हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। और आज आई थी मार्वल स्टूडियोज की न्यू सीरीज जिसका नाम है एको। और सबसे बहुत अच्छी जो चीज रही उस पूरी सीरीज की कि उसके 5 एपिसोड्स उन्होंने एक साथ लॉन्च कर दिए। 5 हफ्ते हमें वेट नहीं करना पड़ा, एक साथ दिखा के निपटा दिया। और जो कि उन्होंने बहुत सही किया जिस हिसाब की वो सीरीज थी। मार्वल वालों को भी पता था कि अगर इस सीरीज के लिए 5 हफ्ते टरका के रखेंगे तो फिर से बहुत गालियां पड़ेंगी। मतलब जो शी हल्क का हाल हुआ था फिर से वापस से गालियां पड़ जाएंगी। तो इससे अच्छा भाई एक ही साथ निकाल दो, बेस्ट। सबसे बढ़िया काम तो ये किया था मार्वल ने इस बार। और इस वीडियो में थोड़े बहुत एको को लेकर के स्पॉइलर हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। थोड़ा बहुत स्किप करना हो तो अपने हिसाब से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसी लगी एको सीरीज। तो ऑन एन एवरेज ठीक ठाक सी ही सीरीज है। फर्स्ट एपिसोड थोड़ा सा अच्छा था, जो पेस से चल रहा था और जो जो चीजें दिखाई गई। 2 मिनट का डेयरडेविल दिखाया गया। 2 मिनट का डेयरडेविल दिखा दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, सारे जो अच्छी चीज थी ना जो ट्रेलर में उन्होंने दिखाई थी, जितनी भी अच्छी चीजें थी वो सारी की सारी बस एपिसोड 1 में थी या फिर एपिसोड 3 था, वो 2 था जिसमें 2008 का टाइम दिखाया था माया और किम्पिंग का। शायद एपिसोड 2 या 3 की थोड़ी सी उन्होंने ग्लिम्पसेस लिए हुए थे और एपिसोड 1 से लेकर के उन्होंने एपिसोड 1 से लेकर के उन्होंने ट्रेलर बना करके हमें सर्व कर दिया। बेसिकली क्या क्या जो अच्छी चीज थी ना उन्होंने दिखा दिया स्टार्टिंग में कि लोग भाई 5 एपिसोड देख ले। नहीं तो अगर ये बीच में लेके आते एंड में लेके आते तो भाई वो स्टार्टिंग से ही लोग ड्रॉप करना शुरू कर देते। तो इन्होंने क्या किया, उसको पहले स्टार्टिंग में दिखा दिया। हाँ भाई आपके वो डेयरडेविल दिख रहा है, किंगपिन दिख रहा है, बढ़िया एक्शन फाइट दिख रहा है, जो कि फर्स्ट एपिसोड में अच्छा था। उसका जो वन कट वाला फाइट सीन था वो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। अब अगर बात करते हैं प्लॉट की, तो जो पूरी की पूरी सीरीज है वो माया के ओरिजिन पे बेस्ड है, जो कि कहीं ना कहीं हमें ट्रेलर से भी समझ में आ ही गया था कि इसमें माया को सेटअप करना है। माया को सेटअप करना है, उसका ओरिजिन दिखाया जाएगा। बेसिकली वही पूरा सीरीज के अंदर था। माया कैसे आई, उसकी पावर्स जो है नेटिव अमेरिकन से उनका क्या लिंक्ड अप है, कैसे उसकी जो पावर को लेकर के वैसे ना अभी भी इतना उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा कि समझ में नहीं आ पाया। उन्होंने बस कुछ चीजें दिखा दी और बस उनको छोड़ दिया। उनको कुछ इन्होंने सोचा नहीं उसको क्लियर कैसे किया जाए, या उसको मेरे ख्याल से आगे यूज करेंगे अब, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज के अंदर तो क्लियर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। उस पावर का ओरिजिन उन्होंने जरूर बता दिया कि आई थिंक बिल्कुल अर्थ की स्टार्टिंग होगी या फिर ह्यूमन रेस की स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ एलियन टाइप के क्रीचर्स भी नहीं, बट कुछ इस तरीके के क्रिएचर्स दिखाए हैं। हाँ, जो किसी एक लिक्विड टाइप की एक चीज है, पानी जैसे दिखती है बट वो पानी भी नहीं है, उसमें से निकल रहे हैं। और ऑल ऑफ अ सडन उनके ऊपर जो वो केव थी वो उनके ऊपर गिरने लगी और उनमें से एक बंदी ने उनको प्रोटेक्ट भी करा। और वो उस केव से जब बाहर निकले तो वो अर्थ के सरफेस पे आए और अर्थ के सरफेस पे आती उनकी जो स्किन थी वो पील ऑफ हो गई, निकलने लग गई। हाँ, पूरी मतलब ना ऐसे शेड होकर के और ह्यूमन की तरह वो दिखने लग गए। और वहीं से ही फिर वो ह्यूमन रेस के साथ में मिलकर के रहने लग गए और वहीं से इनका जो ये क्रिएचर्स है ह्यूमंस के साथ रहने लग गए। और उन्हीं क्रिएचर्स के जो डिसेंडेंट है वो आगे चलते चलते हमारी जो मेन लीड है माया, वो भी उन्हीं क्रिएचर्स को बिलोंग करती है। ये इस तरीके से दिखाया गया है। उसकी पावर्स कहाँ से आ रही है वो जरूर दिखाया है, वो लिंक कर दिया कि उसकी पावर कहाँ से उसको मिली, बट उस पावर का मेनली यूज है क्या यूज कर सकती है, वो क्या होता है उसकी पावर से, वो कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। इट्स एंड बिट्स एंड पीसेस के अंदर बस थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है कि दे दिए कि हाँ वो आप जहाँ बस उसको जरूरत पड़ी उसकी पावर आ गई है, बट बहुत ज्यादा चीजों की क्लैरिटी नहीं दिखाई है। सडनली आ गई वो पावर भी ना, एकदम से बस लास्ट का क्लाइमेक्स चल रहा है तो वहाँ अब सडनली उसके हाथों में पावर आ गई, सब पे पावर आ गई, ऐसा समथिंग क्लाइमेक्स सीन कर दिया। ज्यादा अच्छा रखा है इस बारी। तो अगर बात करते हैं एपिसोड 1 की, तो एपिसोड 1 के अंदर थोड़े बहुत उन्होंने हॉकाई के भी सीन्स डाले हुए, वहां से लिंक करके उन्होंने दिखाई कि जहां पर वो छोड़ी थी तो उसके बाद क्या हुआ। और माया का ओरिजिन दिखाया है कि वो छोटी थी तो अपनी फैमिली के साथ रहती थी ओक्लाहोमा में और अपने कजन वगैरह के साथ रहती थी। और उसकी मदर की एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जिसका ब्लेम उसकी नानी उसके फादर को देती है। तो इस वजह से उसके फादर माया को लेकर के न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं, तो वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाती है। और क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उससे कभी कांटेक्ट भी नहीं करती है, तो इसलिए उसको अपनी ग्रैंड मदर से थोड़े से पर्सनल ग्रजेस भी रहते हैं। और किम्पिंग से थोड़ा सा नहीं, किंगपिन से तो वहाँ मिलती है वो, उसके बाद एंड में होता है, होकाई के एंड में होता है वो तो। किंगपिन से वहाँ मिलती है। किंगपिन का जो पूरा एम्पायर है उसको बिल्डअप करने के अंदर उसकी हेल्प करती है और फिर गुंडी बन जाती है वो एक तरीके से, वहाँ पे सबको मारने का ठेका उसने ले रखा है। हाँ, और फिर जैसे हॉकाई की एंडिंग के अंदर दिखाया ही था कि उसने किंगपिन को शूट कर दिया, तो वो जो उन्होंने हाफ अधूरा दिखा के छोड़ दिया था वो इस सीरीज के अंदर दिखा दिया है कि उसने उसको कोशिश तो मारने की करी थी, गोली तो चलाई उसने, मारा भी, बट वो फिर भी बच गया। वो साला इतना ढेर इंसान है, वो फिर
बच गया। वो उसने उसकी आंख में गोली मारी और बस वो काड़िया होकर के वापस आ गया और उसे लगता है कि उसने किमपिंग को मार दिया है, तो वो वापस ओक्लाहोमा आ जाती है और वहां पर आकर के वो जो थोड़े बहुत जो किमपिंग के अभी भी जो काम जो उसके डर्टी वर्क्स थे उनमें वो अपनी थोड़ी सी टांग घुसा देती है। और क्योंकि अब उसको वो एम्पायर अपने नाम करना है, उसको क्वीन पिन बनना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पर कुछ धमाका सा कर देती है। बट वो सीन अच्छा था, वो ट्रेन वाला जो यार वो सीन अच्छा था, लेकिन वो इतना ब्लैक था, मैं पूरे टाइम उसको ऐसे देख रही थी कि कहीं कुछ तो दिख जाए। एक तो हम वैसे ही 4 आंख वाले, उसके बाद मैं ऐसे घूर घूर के देख रही थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए वो तुम्हारे लिए सीरीज नहीं थी। नहीं, बाकी पूरी सीरीज में लाइटिंग वगैरह अच्छी है, बट वो ट्रेन सीक्वेंस में इतना ज्यादा उन्होंने डाक कर रखा है कि मुझ जैसे को तो बहुत मुश्किल हुई वो देखने में कि कर क्या रही है क्या नहीं कर रही है। अब अगर बात करें तो किमपिंग की दोबारा से री एंट्री हो जाती है। वो माया को ढूंढते ढूंढते ओक्लाहोमा वापस आ जाता है और वो माया के सामने ऑफर रखता है कि मैं क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड वी कैन ओनली ट्रस्ट ईच अदर, तो तुम मेरे साथ वापस चलो, तुम्हें क्वीन पिन बनना है, मैं बनाऊंगा तुमको, बस मैं मेरे साथ वापस चलो। हाँ, और यहीं पर ही एक सीन आता है जिसमें थ्रू आउट द सीरीज जो माया है उसे अपनी पास्ट की अपनी पावर से रिलेटेड कॉलिंग्स उसको आती रहती है, बट किमपिंग के आने के बाद एक बहुत इंटेंस कॉलिंग उसको आती है, उसको और उसकी ग्रैंडमदर दोनों को। उसका भी सोर्स नहीं दिखाया गया कि वो बार बार आती क्यों है। हाँ। बस ग्लिम्स दे दिया आपको कि बस ये आती हैं, ये चीजें उनको दिखाई दे रही हैं, क्यों दिखाई दे रही है, रीजन क्या है, किस वजह से हो रहा है, कुछ भी नहीं बताया गया सीरीज के अंदर। आप बेसिकली आप ओरिजिन दिखा रहे हो, बट आपने ओरिजिन के अंदर ही वो चीजें क्लियर ही नहीं करी, आपने और चीजें डाल दी और उसको खिचड़ी बना दी। थोड़ा सा बस रैंडमली ना उन्होंने ऐसे गाइडेंस दे दी कि नेटिव अमेरिकन से पावर मिली है, तो बार बार ऐसे विजन्स आएंगे और उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस पे ये पावर है और बस वो उसको यूज कर लेगी। वो फ्यूचर के लिए छोड़ दिया कि इसको हम जैसे मर्जी ट्विस्ट कर लेंगे, कुछ भी एंगल दिखा देंगे। उनके माइंड में भी नहीं था क्लियर, तो उन्होंने बस ये ग्लिम्स दे दिए, आगे क्या आगे देखेंगे हम लोग। और इतना एक एवरेज और मीडियोकर सीरीज चलते चलते अब आता है क्लाइमेक्स, जहाँ पे किमपिंग भी अपनी उस पे अड़ जाता है कि मेरे को इसको वापस लेकर के जाना है, और क्योंकि वो डिनाई कर देती है तो वो उसकी फैमिली को एज ऑलवेज किडनैप कर लेता है और विलन की तरह जो होता ही है कि तुम अगर मेरे कहना नहीं मान रहे मैं तुम्हारी फैमिली उड़ा दूंगा। और उसी क्लाइमेक्स के अंदर यहाँ पर बॉलीवुड में चलो अच्छी खासी लड़ाई तो होती है, धुड़ाम धुड़ूम डिशुम डिशुम, यहाँ पर हुआ क्या कोई समझा सकता है? तो समझा सकता है ऑडियंस को। बेसिकली क्या हुआ, उस पे एक अचानक से उसकी पावर आ गई, ठीक है, उसके बाद उस जो गुंडे थे वो मर गए, पीट दिया, मरे भी नहीं थे एक्चुअली, तो वो मतलब उनपे तीनों लड़कियों पे पावर आई। हाँ, वो उसने ट्रांसफर कर दी है, सब पे आ गई है, वो क्लियर कुछ नहीं है। मतलब इस फैमिली की जितनी भी लेडीज है, चाहे उसकी नानी दिखाई है, उसकी मम्मी दिखाई है, उसकी कजन दिखाई है, वो उसकी कजन पे पावर दिखाई नहीं, कजन पे पावर नहीं दिखाई थी ना, नानी मम्मी और उस पे आनी चाहिए, तो कजन पे कहाँ से आ गई? कजन पे भी पावर ट्रांसफर हो गई है क्लाइमेक्स के अंदर। अब वो भी ये नहीं पता कि एक्चुअली कि वो माया ने ही ट्रांसफर करी या उनके पास थी, वो कुछ क्लियर नहीं किया गया, और पावर सी आ गई और एकदम से सडनली सब मार मुड़ दिया। 2 मिनट का क्लाइमेक्स, लिटरली 5 घंटे की सीरीज और 2 मिनट का क्लाइमेक्स की 1 मिनट उन्होंने बस टाइगर श्रॉफ की तरह बस उड़ी, लाते मारी 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 मारी, और नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर बस उसने किमपिंग के दिमाग में घुस गई, वो वहाँ पे किमपिंग के दिमाग में घुस गई। और वो जो नेटफ्लिक्स का जो डेयरडेविल में दिखाया गया था कि अपने बाप को कैसे मारता है, वो वाला सिनेरियो दिखा दिया और उसको हील कर दिया। हाँ, वहाँ पे हील कर दिया, मतलब वो जो हथौड़े से मारता है उसका हथौड़ा माया ने ले लिया। मतलब आप क्या दिखा रहे हो कि आप नहीं, ये एक तरीके से हील करा और वो डर के भाग गया। हाँ, और ये एक तरीके से क्या हुआ, उन्होंने मेरे ख्याल से इसका क्या करेंगे कि उन्होंने टाइम चेंज कर दिया, टाइमलाइन चेंज हो गई उसकी कि उसने मारा नहीं है समथिंग, अब कुछ ऐसे ही हो सकता है। बट ऐसे कैसे हो सकता है? वो पास्ट थोड़ी ना चेंज कर सकती है, उसने सिर्फ भाई वो तो कैनन इवेंट था। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग बस किंगपिन का वो कैनन इवेंट पेन था उसको हील करा है, बट वो कैनन इवेंट थोड़ी ना चेंज कर सकती है। जहाँ तक करने को कर सकते हैं, उसकी मेमोरी वो हील करी है। करने को तो कर सकते हैं। जो इंडियन वाला स्पाइडरमैन था प्रवित्र प्रभाकर, उसका भी तो कैनन इवेंट चेंज हो जाता है, वो उसका बाप बच जाता है। अगर वो पास्ट, मेरे अकॉर्डिंग उसने पास्ट चेंज नहीं करा, क्योंकि अगर वो पास्ट का किंगपिन चेंज कर देती, अगर उसने किंगपिन ने अपने फादर को नहीं मारा, उसका फादर अभी भी डोमिनेंट होता, तो कहीं ना कहीं किंगपिन की भी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते, किंगपिन वो किंगपिन नहीं होता, समझ रहा है? तो उसने उसका पास्ट चेंज नहीं करा है, उसने उसके माइंड में घुस के जो उसके माइंड में जो वो ट्रॉमा, जो एंगर था ना, बस उसने उसको हील कर दिया, जो उसको समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ कर क्या रही है, तो वो भाग गया। की पावर से हटाया और सडनली नेक्स्ट शॉट क्या है, वो भाग गया गाड़ी के अंदर बैठ के।
वो 1 सेकंड 2 सेकंड के ऐसे शॉट है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, बस वो भागा। तो हमें भी समझ में नहीं आई क्या हुआ। हाँ। ये प्रेजेंट में आ गई, ये पास्ट में आ गई, कोई मेमोरी चल रही है या क्या। 1 मिनट हम लोगों को भी समझने में लगा कि ये हुआ क्या, इन्होंने क्या दिखाया। इतना गंदा एडिटिंग है ना इसकी, क्लाइमेक्स वाली बहुत बुरी है। स्टार्टिंग में अगर तेरे को याद हो, जो फर्स्ट एपिसोड था, चलते चलते एंड में ट्रेलर आ गया एको का कि भाई मैं देखने लग गया क्या हो गया, मैं चेंज हो गया, गलती से क्या लग गया। फिर मैं देखा नहीं भाई ये तो उन्होंने एपिसोड में डाल रखा है पूरा का पूरा ट्रेलर। टाइम बढ़ाने के लिए तो एक ट्रेलर डाल दो एको का वापस से। और मतलब ना बीच के जो एपिसोड थे ना, 5 एपिसोड्स के थे ना, 2nd, 3rd, 4th, वो इतने इन्होंने एवरेज से चलाया, इतने स्लो पेस पे चलाया है। और 5th एपिसोड इन्होंने बिल्कुल ऐसे खत्म कर दिया। जो क्लाइमेक्स था, मेन जो क्लाइमेक्स था, जहाँ हमें हर चीज के आंसर्स मिलने थे, पूरी सीरीज के अंदर एक सेलिब्रेशन होना था, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, वो चीज भी वो दिखा सकते थे। उस सेलिब्रेशन के अंदर वो फाइटिंग सीक्वेंस जो होता वो अच्छे तरीके से दिखा सकते थे। सबसे बढ़िया तो जो गाड़ी में गुंडे बैठे थे, गाड़ी चढ़ाई मर गए, चलो मर गए, खत्म कहानी। एक सबसे अच्छा काम किया, आया पिचकाया और चला गया, खत्म सीधा। कोई इतने बड़े बड़े किंग पिन के विलन्स और यू खत्म गन लेकर के, असॉल्ट राइफल लेकर के, वो गन लेकर के बैठे हैं और वो गाड़ी चढ़ाई और मर गए सारे। तो ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो सीरीज बहुत ही ज्यादा एक मीडियोकर सीरीज थी, बिल्कुल एक एवरेज थी। आप ये नहीं कहोगे कि मार्वल ने यार फाइनली कुछ एक अच्छा सा एक प्रोजेक्ट। आप एक तरफ लोकी ड्रॉप करते हो, दूसरी तरफ आप एको ड्रॉप करते हो। कोई बैलेंस, वो बैलेंस बनाना है, वो सीसो कहीं ना बिगड़ ना जाए। मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोग लगा ना ले। अरे मुझे चक्कर आने लगा। मार्वल पता नहीं क्या कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत डाउट आ रहा है मार्वल के अब आगे वाले प्रोजेक्टों पे ना, भाई क्या हो रहा है। लिटरली मेरा तो ना वो इंटरेस्ट मार्वल से ना अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऑलमोस्ट पब्लिक का भी खत्म होता जा रहा है। अब अगर तू देखेगी जो उनके जो लोग पहले वेट करते थे सीरीज का, मूवीज का, अब बहुत कम हो चुकी है। लास्ट मूवी बुरी पिटी है। एंड गेम के बाद बहुत बुरा सा ना डाउनफॉल आ गया, और वो ना कहीं एक बेंचमार्क सेट कर ही नहीं पा रही है। कुछ मूवीज ऐसी आती है जहाँ लोगों को लगता है कि यार अब मार्वल वापस आने वाला है, अब मार्वल वापस आ जाएगा। बहुत होप थी लोगों को, वो उसके बाद फिर ऐसा मार्वल कुछ ना कुछ सर्व कर देता है कि फिर लोगों को लगता है यार क्या करें, अब देखे नहीं देखे, बस चल रही है मार्वल की गाड़ी। बाकी इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे, चाहे वो किंगपिन था, एको थी, बिस्किट था, उसके नानी, उसके अंकल, उसकी कजन, सबने एक्टिंग अच्छी कर रखी थी। एक्टिंग सबकी अच्छी थी, परफॉर्मेंस सबकी बढ़िया थी, बट जो मेन स्टोरी लाइन थी वो ही इस सीरीज की अच्छी नहीं थी, वो ही ड्रॉप कर गई। और स्टोरी लाइन से भी ज्यादा मुझे क्लाइमेक्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। क्लाइमेक्स तो सडनली आपने चुटकी में निकाल दिया और कुछ नहीं, मतलब आपने दिखा के खत्म कर दिया। आप एक अच्छी खासी फाइट दिखा सकते थे, वो पूरे आपकी स्टेटमेंट्स आ रही है, आपकी मार्वल की अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स आ रही है कि ये जो किंगपिन है ये स्ट्रीट लेवल का गुंडा होगा, ये एक तरीके से मेन विलन रहेगा एमसीयू यूनिवर्स का, बट आप उसको ऐसे सडनली निकाल देते हो। ऐसे थोड़ा ना आप इसको डेडली विलन सेटअप कर पाओगे। थैनोस आता था तो मतलब का ना इम्पैक्ट पता चलता था कि बंदा आया तो चलो हटा दो, वो तो एक अलग ही था, उससे नीचे भी नहीं कर पा रहे अभी। तो स्ट्रीट लेवल पे भी अगर बात करें तो ऐसे नहीं बनेगी बात। तो इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि नेक्स्ट अब हो सकता है कि मेयर इलेक्शंस होने हैं और वहाँ किंगपिन के कान खड़े हो गए कि अच्छा इनके पास कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं है, अब मैं जाऊंगा, मैं मेयर बनूंगा, अब फिर मैं बताऊंगा पूरी न्यूयॉर्क सिटी को। तो ओवरऑल हम लोगों को एको सीरीज बैलेंस लगी, मतलब ऑन एवरेज ही लगी, ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो एक टाइम के लिए आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है, डेयरडेविल देखना है तो पहले 5 एपिसोड है 1 घंटे के, तो आप चाहो तो उसको एक सिटिंग में खत्म कर सकते हो, चाहे तो आप टाइम लेकर के खत्म कर सकते हो, 5 हफ्ते भी लगा सकते हो। अबे साले, ये था हमारा एको सीरीज को लेकर के रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।